नमस्कार भाइयों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। बीएससी सेकंड ईयर के लिए जो भाई लेज़र और ऑप्टिक्स का एग्ज़ाम देंगे, यानी कि फिजिक्स फर्स्ट का एग्ज़ाम देंगे, उन सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, उन सभी के लिए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दिए हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अजय महेंद्र आप टेलीग्राम पर लिखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो देखकर एग्जाम में चले जाते हैं तो भी आप पासिंग से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइकलसन। इतने ईजी वे में आपको मैं माइकलसन समझाऊंगा, 5 से 6 मिनट में आपके माइकलसन समझ में आ जाएगा। वीडियो के लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जैसे कि फ्रेनेल का बाइप्रिज्म मैं करा चुका हूँ। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर। एग्जाम से पहले आप इन्हें जरूर कीजिए। माइकलसन का व्युत्क्रमापी की रचना और हम एक वर्णीय प्रकाश और सोडियम की D1 D2 रेखाओं पर किस तरह तरंग दैर्ध्य ज्ञात करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए माइकलसन का व्युत्क्रमापी क्या होता है। माइकलसन का व्युत्क्रमापी क्या है। माइकलसन का व्युत्क्रमापी एक यंत्र है, एक प्रकाशीय यंत्र है। माइकलसन का एक प्रकाशीय यंत्र है जिससे विभिन्न आकृतियों की व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त की जाती है। ठीक है, एक प्रकाशीय यंत्र है जिससे विभिन्न प्रकार की व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त की जाती है। एक प्रकाश किरण को, एक मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आ रही है, कोई रे आ रही है प्रकाश की रे एग्जाम्पल के थ्रू दिखा देता हूँ। ये प्रकाश की कोई रे आ रही है, तो इसे आंशिक परावर्तन या आंशिक पारगमन द्वारा दो भागों में विभक्त किया जाता है। तो इसे जो है दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, किसके द्वारा, आंशिक परावर्तन और आंशिक पारगमन के द्वारा। ठीक है, फिर ये जब इन्हें डिवाइड कर दिया जाता है तो ये एक दूसरे के लंबवत दिशाओं में जाती है। ये रे है आंशिक पारगमन द्वारा, ठीक है, और आंशिक परावर्तन द्वारा दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड होने के बाद ये एक दूसरे के लंबवत दिशा में जाती हैं और फिर लौटकर एक ही स्थान पर मिलती है। तो जो इनके बीच व्यतिकरण होता है, इससे एक फ्रिंज बनती है। इसे माइकलसन का व्यतिकरण मापी कहते हैं। अब इसकी रचना देख लीजिए। ठीक है, पूरा का पूरा जो डायग्राम है आपको समझना होगा और इसी डायग्राम पे आप बेस्ड है, पूरी की पूरी थ्योरी है आगे। तो इस डायग्राम को आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। सबसे पहले दो समतल दर्पण है M1 और M2। ये M1 है और M2 आपका ये M1 ये M2 है। ठीक है, दो समतल दर्पण। उसके बाद M1 M2 के सामने पृष्ठ पर चांदी की कलई होती है। M1 M2 के सामने पृष्ठ पर क्या, चांदी की कलई होती है, एक दूसरे के लंबवत भुजाओं पर जुड़े रहते हैं। ठीक है, और कांच की प्लेट है P1। ये P1 जो P2 है, ये कांच की प्लेट है। ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, जब इससे प्रकाश निकलेगा तो दो भागों में विभक्त हो जाएगा और ये लंबवत परपेंडिकुलर सीधी रेखा में चलने लगेगा। फिर इन प्लेट पर ये प्रकाश पड़ता है और ये जो पैंच है इन्हें घुमाया जाता है, जिसकी सहायता से इसे क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर झुकाया जा सकता है। अब M2 स्थिर है और हम M1 को चलाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, हमें M2 को स्थिर रखना है और M1 को हमें चलाना है। ठीक है, और M1 द्वारा चली गई दूरी 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होगी और P1 P2 ठीक समांतर रखा जाता है। अब देखिए, M1 को हम स्थिर रखेंगे और M2 को हमें चलाना है। M1 को स्थिर रखेंगे और M2 को हमें चलाना है और P1 P2 को समांतर रखा जाता है। आगे देख लीजिए, P1 P2 ठीक समांतर है और M1 M2 से जो कोण बनेगा वो आपका 45 डिग्री होगा। आप चित्र के सामने ये लिख लीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब S से चलने वाली प्रकाश किरण L के समांतर P प्रवेश करते हैं, फिर दो किरणें प्राप्त होती हैं, एक M1 की ओर एक M2 की ओर। दूरदर्शक में प्रवेश करने वाली किरण एक ही स्रोत से निकलती हैं। अब S से चलने वाली प्रकाश किरण ये प्रवेश करती हैं, कहाँ प्रवेश करती हैं, ये प्रवेश करती हैं M1 और M2 की ओर ये चलती हैं। एक M1 की ओर चलती है और एक M2 की ओर चलती है। ये प्रकाशीय किरण आप देख सकते हैं, ये दिखाया गया है। तो ये पूरा का पूरा थ्योरी आपको याद करनी है। अब कुछ दो पॉइंट प्रूव करने थे, वो देख लीजिए। आप एक बार फिर से भी अगर नोट्स देख लेंगे तो आप खुद भी समझ जाएंगे। एक वर्णीय प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, 2D cos r n लैम्डा। यहाँ पर cos r की जगह पर आप 0 रखेंगे तो यहाँ पर cos r = 1 हो जाएगा, तो 2D n लैम्डा हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसी प्रकार से जो है दो लगभग बराबर तरंग दैर्ध्य का अंतर ज्ञात करना, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके उपयोग देख लीजिए।
ये लगभग बराबर तरंग दैर्ध्य का अंतर ज्ञात करने के लिए वृत्तीय फ्रिंजों को सोडियम लैंप लैम्बडा 1-2 जो है उपस्थित है और अलग अलग फ्रिंजें ये उत्पन्न करते हैं। इसका उपयोग जो है प्रकाश का वेग ज्ञात करने में करते हैं माइकलसन व्यक्तिकरण मापी का। और दूर स्थित जो तारे हैं मंद तारों की माप इससे ही संभव हो पाए। सर्वप्रथम तारों का व्यास इससे ज्ञात किया गया था माइकलसन व्यक्तिकरण मापी से। आप अगर ये लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होगा क्योंकि आपने ये लिखा। आपको PDF टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदर सोशल मीडिया साइट का फेसबुक इंस्टाग्राम, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तबीयत थोड़ी ख़राब है, कोई नहीं, आप कमेंट ज़रूर करें आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। जय